अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को ये देखना चाहिए कि उसकी स्किन टाइप क्या है। उसको कोई सेंसिटिव स्किन तो नहीं है, स्किन तो नहीं है, ड्राइनेस तो नहीं है। अच्छा ये बताए मालिश होती कितने दिन बाद शुरू? 7 दिन बाद स्टार्ट कर है ना? देते हैं मालिश, तो स्टार्ट कर 7 देते दिन में कैसे पता चलेगा सेंसिटिव है कि नहीं? जो भी होता है ना, पता चल जाता है। रैशेज आ रहे होते हैं, सेंसिटिविटी होती है, ड्राइनेस हो रही होती है, तो वो पता चल जाता है। एक और चीज़, अगर जॉन्डिस है, बाय बर्थ जॉन्डिस होता है, तो उस पर भी मालिश नहीं करना चाहिए जब तक। अच्छा ये भी बताएं कि जॉन्डिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, नारियल का पानी ज़रूर पीना चाहिए, अपना विटामिन D3 ये प्रेगनेंसी के दौरान अपना नहीं, जब पैदा हो जाए तो एक सर्टेन धूप में कहते हैं, वो कौन सी वाली धूप है वो भी बता दें। सुबह की, फजर की धूप। अच्छा। सुबह की धूप, या आती धूप या जाती धूप। हम लोग तो यूके में थे, तो वहाँ धूप आती थी उस वक्त? बहुत मुश्किल, लेकिन उसको जॉइंटिस नहीं था ना, तो हमें अल्लाह का शुक्र है। फिर भी एहतियातन यहाँ पे तो हर बच्चे पे मुझे कहा एहतियातन उसको सुबह की धूप देना है। जिधर हमें धूप मिल जाती थी ना, हम वहाँ, क्योंकि हमारी बैल्कनी में थोड़ी बहुत आती थी आता जाता, वो बादलों का बहुत ज्यादा चक्कर है ना वहाँ पे, तो बस थोड़ी बहुत मिल जाती थी। ठंडे इलाके में कैसे धूप दिलाई तुमने? बहुत थोड़ी, लेकिन जब हम, क्योंकि हम 3 वीक्स पे उसको ले आए थे यहाँ पर, तो फिर यहाँ हमें इस्लामाबाद में मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया उसको धूप दिलाने का। अच्छा, और गर्दन पे धूप पड़े बच्चे की, जैसे आप इस तरह करवट से लेटाए हुए और गर्दन पे धूप पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें विटामिन D3 अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और पहले जैसे उसको फीड कराने के बाद अगर धूप दी जाए तो भी बहुत अच्छा है। और सुबह की धूप, ये नहीं क्या है आप 11 बजे सो के उठी, चलो भाई धूप तो दिलानी है बेचारा। ये तो बच्चों के लिए नहीं, ये तो बड़ों के लिए भी है कि आपने वो 11-10 बजे के बाद वाली धूप और 4 बजे से पहले वाली से बचना है। क्योंकि ये धूप दिलवाने के लिए अक्सर नानियाँ दादियाँ हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि वो क्या होता है, अगर अम्मा को रात को बच्चे ने जगाया है, वो सो रही हैं, तो नानी दादी ने ले जाके उनको सुबह की धूप दिलवानी। ये उनकी बाकायदा ड्यूटी होती थी, हमेशा मैंने देखा है जो बुजुर्ग होते थे। बिल्कुल। हाँ, सो अच्छा ये हो गया। अच्छा मसाज की बात बताएं कि आपने बोला सेंसिटिव। देखिए, पेट पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला रखिएगा, कॉलिक ना हो, गैसेस ना। पाँव पे भी जैसे जो पाँव के तलवे होते हैं ना, उस पे हल्के हल्के हाथ से, थंब से, और पीठ पर भी थंब से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा घिसना, इस तरह करना, ये सब नहीं। हिंदी तरीका है ना ये। जहाँ जॉइंट से, जहाँ भी जॉइंट, देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो इनकी यहाँ पे कॉलर बोन की है ना, वो उतर जाती है मालिश करके। हाँ, बिल्कुल उनको तरीका नहीं है ना, जहाँ भी हड्डियाँ हैं वहाँ हल्के हाथ से ऐसे, ये है मालिश। मेरी मदर इन लॉ उन्होंने हमें कुछ दिनों सिखाया था। तो जब वो सिखा रही थी तो एक दफ़ा क्या हुआ, उन्होंने मेरे बेटे की यूँ गर्दन पकड़ी, कि गर्दन लंबी होती है और यूँ, और मैंने अपने मियाँ को देखा, मियाँ ने मुझे देखा, तो उसने मुझे आंखें की कि भाई ये हम नहीं करेंगे। उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने कर लिया, इतने सारे बच्चे उन्होंने पाले थे, बच्चों के बच्चे भी पाले थे, तो वो हमने तो नहीं गर्दन लंबी करनी। बैठा हुआ गर्दन पकड़ी कैसे? ऐसे पता नहीं, जिन्होंने कोई टेक्निक से पकड़ी थी, और उन्होंने कहा देखो ऐसे गर्दन लंबी होती है, ऐसे बहुत रो रहा है वो। तो मेरे मियाँ कहे अच्छा अम्मी सही, मैं तो नहीं कह सकती थी, मेरी सास अम्मी सही है, हम लोग कर लेंगे, अम्मी सही है, उनके हाथ किया नहीं। हाँ वही बात है ना, आपने कुछ जो आपको ठीक लगता है आप करें। उनको एक्सपीरियंस है, हमें थोड़ी हमें कुछ खिंच जाए गर्दन, ये वो ये कॉलर बोन वैसे ही, ये जो है ना सबसे सेंसिटिव होती है, तो जब अगर प्रेशर डाल के जोर डालते हैं तो फिर ये तो अच्छा बाकी नाक सख्त दबाने से नाक लंबी होती है कि नहीं, मुझे बताएं आप। मैं इसको मिथ समझती हूँ, क्योंकि जैसे अल्लाह ने पैदा किया वो वैसे हमारे पास तो माँ के पास वैसी इतनी लंबी नाक है, दोनों की लंबी नाक है, उसके पास आती होगी तो। हाँ, ये है कि सर बिठाने के लिए कि ये वाली जगह हड्डी बन रही होती, तो इसको कहते कि, लेकिन उसमें भी अगर आपने उसको फीड करा के लिटाया है तो अल्लाह ना करे सांस की नाली, वही मैं इनको बता रही थी, अल्लाह ना करे वो नहीं, जब वो डकार ले ले, बर्प ले ले, और आप देख रहे हो कि उसने अच्छी तरह डकार ले लिया, तो फिर आप उसको सीधा लेटाए, नहीं तो बेस्ट पोजीशन बच्चों की है करवट।